ई कॉमर्स जो है ना दो शब्द से मिलकर बना है। एक है ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट के जरिए जो भी चीज़ें आप कॉमर्शियल चीज़ें करते हैं उसको ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। व्यापार करते हैं उसको ई कॉमर्स कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वस्तु या सेवाओं को खरीदना या बेचना ई कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ें हैं, अब देखना, जैसे कि OLX है, eBay है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न, अजियो, मिंत्रा, है ना। तो ये सारे ई कॉमर्स कंपनी हैं। ई कॉमर्स कंपनी में ई पे की भी सुविधा होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग की पेमेंट भी होती है। ई कॉमर्स की जो प्रकार होते हैं इसमें सब मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं। पहला बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ध्यान देना, बिजनेस टू बिजनेस में क्या है कि कोई विक्रेता अपनी कंपनी को उत्पाद में को थोक में बेचता है, ठीक है। वेन मैन्युफैक्चरिंग जो क्या करेगा वो थोक में बेचेगा, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेगा, इसे डाबर का मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो होलसेल में बेचेगा रिटेलर को, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या होता है, जब उपभोक्ता यूजर अपने सामान को डायरेक्ट इंटरनेट के जरिए बेचता है तो उसको कंज्यूमर टू बिजनेस कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया आप कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किए हो, ठीक है, और अपना डायरेक्ट आप किसी ऑनलाइन में लिस्ट किए तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया, ठीक है। बोलता है ना फ्रीलांसर या फ्री फाइवर, ठीक है, बने डिज़ाइन को इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, जिस पर कंपनी को डिज़ाइन पसंद आता है उसे खरीद लेती है। मतलब कोई इंसान जो है ना अपना चीज़ बनाकर आप वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, कंपनी को आ रही है, आपको पसंद कर लिया, उसके बाद आप खरीद ले रही है, ठीक है ना। तो बोलता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है कि जब कोई उपभोक्ता अपने द्वारा खरीदे हुए सामान को दूसरे उपभोक्ता को इंटरनेट वेबसाइट की सहायता से खरीदता बेचता है। OLX जैसे कि आप क्या करते हो, OLX पे चले जाते हो, ठीक है, तो अपने द्वारा खरीदे गए सामान को दूसरे वेबसाइट पे जाकर दूसरे ग्राहक को बेच देते हो आप, ठीक है, या उससे खरीद देते हो, उसको कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जब कोई व्यापारी अपने सेवा या वस्तुओं को डायरेक्ट सरकार गवर्नमेंट तक पहुंचाते उसे बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। ज़रूरत होने पर सरकार को डेटा प्रोवाइड करना, इसमें क्या है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन है। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जब कोई सेवा उपभोक्ता से सीधे सरकार गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र होती है, तो जैसे उपभोक्ता द्वारा ज़रूरत पड़ने पर डायरेक्ट अपनी सेवाओं को सरकार को प्रदान करती है ना, जैसे आर्मी सर्विसेज, ठीक है। ई कॉमर्स एडवांटेज क्या है, बोलते हैं सेवा और सर्विस में 24 घंटा आपको मिलेगा सेवा, ठीक है ना, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, ट्रैवलिंग भी कम करना पड़ेगा, टाइम भी कम लगेगा, थर्ड पार्टी बिचौलिए को पैसा नहीं देना होता है, डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर होती है, घर बैठे ही सारी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। ये फिक्स दुकान नहीं होता, इस पर भरोसा करना मुश्किल है, ये डिसएडवांटेज है, तो इसे छोड़ना। सेल्फ रेगुलेशन सेवा देने वाला यूज़र का जब ऑनलाइन जब यूज़र इंटरनेट का जानकारी तथा सेवाएं अध्ययन करता है तब वह यूज़र ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंतर्गत यूज़र इंटरनेट में उपस्थित सूचनाओं को अपने कंप्यूटर में संग्रहित करने का संपर्क कार्ड देता है। वैसे कुछ है नहीं है, इसे क्या ही है, कुछ नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, चलो उसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है ना, प्रोटोकॉल क्या है, एक ऐसे मानक है या औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटर या संजलों या नेटवर्क में अंकीय संचार किया जाता है। प्रोटोकॉल एक ऐसे मानक है, ठीक है, एक ऐसे औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, कंप्यूटर का या जो नेटवर्क है उसको आदान प्रदान किया जाता है। वेब सर्वर का मतलब होता है यह
प्रोग्राम वेब ब्राउज़र के द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यूज़र द्वारा दिए गए अनुरोध को पूरा करता है। ठीक है, तो यूज़र द्वारा जो अनुरोध हम जो इनपुट डालते हैं ना कि भाई ये चीज़ सर्च कर दो, ठीक है, तो वेब सर्वर क्या करेगा, कुछ संसाधन, जितने भी संसाधन अवेलेबल रहेगा उससे उस चीज़ों को सर्च करेगा। ठीक है, वेब सर्वर, उसको वेब सर्वर कहता है। ठीक है, मतलब जैसे कि वेब सर्वर क्या है, ये हमारा क्रोम है, तो क्या हमारा वेब सर्वर है, तो हम क्या है इसमें कुछ इनपुट देते हैं और वेब सर्वर क्या और उसको पढ़कर और उसको जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं, जिस टाइप का इंटरनेट अवेलेबिलिटी है उस अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट भी देता है। ठीक है, ऑनलाइन बोलते हैं जब आप इंटरनेट की जानकारियाँ तथा सेवाएं अध्ययन करता है इंटरनेट पर, तब वह यूज़र ऑनलाइन होता है। तो ऑफलाइन क्या होता है, तो वह ऑफलाइन के अंतर्गत जो इंटरनेट की उपस्थित सूचनाओं को अपने अपने कंप्यूटर में संग्रहित करके इंटरनेट संपर्क काट देता है। समझे, ऑनलाइन का मतलब होता है ना कि आप इंटरनेट पर पड़ी चीज़ों को अब क्या करते हो, आप उससे सूचना लेते हो। लेकिन जैसे ही ऑफलाइन की बात हो तो इंटरनेट यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे इंटरनेट के मामला ख़त्म हो जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लगे HTML एक समझो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। HTML एक प्रकार का इनकोडिंग स्कीम की तरह कार्य करता है जिसका प्रयोग दस्तावेज तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में HTTP में इसका संक्षिप्त रूप HTTP है। इसका प्रयोग HTML में संग्रहित दस्तावेजों या दूसरे वेब संसाधनों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये HTTP क्या करेगा, HTTP जो है इसका उपयोग जो है HTML में संग्रहित दस्तावेज तथा दूसरे वेब संसाधनों को स्थानांतरित करने में किया जाता है। TCP क्या, इसका मूल नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका संक्षिप्त रूप URL, जिसका वेब पर किसी विशेष सूचना को संचालित करने के लिए किया जाता है। URL में एक विशेष प्रकार का एड्रेस कोड प्रयोग में लाया जाता है जिसे डोमेन नेम कहा जाता है। ठीक है ना, तो URL का मतलब होता है ना, URL का मतलब कि आप किसी खास डोमेन नेम का सर्च करते हो, है ना। देखो बोलते URL क्या है कि इसका प्रयोग किसी विशेष सूचना को से संबंधित है ना प्राप्त करना। ठीक है, जानकारी प्राप्त, कोई विशेष सूचना उससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना है तो यहाँ पे URL आता है। ठीक है, हर सूचना का एक URL होता है। ठीक है ना, और URL डोमेन के फॉर्म में होता है, जिससे आपको बताया था कि जैसे कि RISHI तो ये क्या है, डोमेन नेम है। ठीक है, सॉरी @gmail.com ये क्या डोमेन नेम है। ठीक है, @gmail.com क्या डोमेन, और ई डोमेन नेम को ही URL कहता है, पाथ कहता है। ठीक है, तो वेब पेज का पता है, वेब पेज का होता है जिस पे आप चीज़ें सर्च करते हो, जैसे आप गूगल पे जो आप खोलते हो पेज ऐसे, तो इस पेज पे जो आप सर्च करते हो उसको वेब पेज कहते हैं, है ना। हाइपर लिंक मतलब क्या होता है, तो बोलता है वेब पेज में उपस्थित वह चित्र या शब्द, है ना, वह शब्द चित्र जिस पर क्लिक करने पर उस शब्द या चित्र से संबंधित सूचनाएं एक अलग वेब पेज पर जाती है, उसे वेब पेज का हाइपर लिंक कहते हैं। मतलब बोलता है कि हाइपर लिंक का मतलब होता है कि जैसे मान लिया आप इस पेज में है कंप्यूटर आपका एक पेज खुला हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक और पेज खुल गया इधर, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। तो इस लिंक को बोलेंगे हाइपर लिंक, छुपा हुआ रहता है, मतलब दबाव कुछ और खुल कुछ और रहा है। डाउनलोड करने का मतलब पता ही है, अपलोड करने का मतलब, सर्वर का मतलब पता ही है। ठीक है, जब इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली अर्थात सूचना अपलोड में सर्वर का मतलब क्षमता होता है, क्षमता। सर्फिंग इंटरनेट नेटवर्क का महत्वपूर्ण सूचनाएं को खोजना या विभिन्न साइटों पर भ्रमण करना सर्फिंग कहलाता है। इंटरनेट नेटवर्क में महत्वपूर्ण सूचनाओं को खोजना या विभिन्न साइटों पर भ्रमण करना सर्फिंग कहलाता है। इंटरनेट एड्रेस का मतलब होता है डोमेन नेम। इंटरनेट एड्रेस का मतलब डोमेन नेम। ठीक है,
तो बोलते हैं इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक डोमेन नेम होता है, जिससे डोमेन नेम है ना आईपी एड्रेस में बदल जाता है, ठीक है। और इसी आईपी बिट के एड्रेस के थ्रू हम उसका एड्रेस का पता लगा सकते हैं कि एक किस जगह का आईपी एड्रेस है, मतलब किस साइट का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डोमेन नेम क्या हुआ, चेंज हो रहा है आईपी एड्रेस में, है ना, आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है डोमेन नेम में। तो डीएनएस के थ्रू आईपी एड्रेस में चेंज होता है। डोमेन नेम क्या करेगा, डीएनएस क्या करता है, डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है। और डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन पी डीएचसीपी के थ्रू क्या करेगा, आईपी एड्रेस डोमेन नेम में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलो, एक्टिव विंडो का मतलब किसी यूज़र का वर्तमान रूप से सक्रिय विंडो हो, एक्टिव विंडो कहलाती है, ठीक है। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि द्वारा कार्य पूर्ण किया जा सके, मतलब कि एल्गोरिदम के अंदर कंप्यूटर को दिए गए अनुदेश का क्रम जो है, जैसे से आप क्रम दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, उसी कमांड में चीज़ें पूरा हो रहा है, तो इसको एल्गोरिदम कहते हैं। अल्फान्यूमेरिक का मतलब होता है यह एक अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमरल का समुच्चय है। इसमें A to Z से 0 से 9 अंकों का समूह होता है, ठीक है। इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं, ठीक है। इसमें A से Z रहता है और 0 से 9 का रहता है नंबर। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसे डेटा भौतिक रूप से प्रयुक्त किया जा सके, एनालॉग होता है। एनिमेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत काल्पनिक चित्रों को सजीवता बनाई जाती है, काल्पनिक चित्रों को सजीवता प्रदान की जाती है ना। एंटीवायरस क्या होता है, जो वायरस पर अटैक करता है उसको रोकता है एंटीवायरस। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक कोड है जो अक्षर या संख्याओं को 8 बिट के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यह एक कोड है जो अक्षर या संख्याओं को 8 बिट के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है। एसेम्बलर क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बना देता है ना। एट्रीब्यूट क्या है, जब किसी एंटिटी का गुण होता है, ठीक है, तो उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। आर्बिट्रेशन क्या होता है, यह पद्धति जिसके द्वारा कंप्यूटर उपयोगकर्ता की वैधता की पहचान की जाती है, ठीक है। आर्बिट्रेशन कंप्यूटर की वैधता की पहचान की जाती है, ठीक है। और ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है कि एक द्वितीय मेमोरी होता है जो प्राइमरी मेमोरी की क्षमता वाली होती है, जो प्राथमिक मेमोरी से अधिक क्षमता वाली होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से अधिक क्षमता वाला होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये होता है। बैच फाइल में क्या होता है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम की एक फाइल स्वयं संपादित होती है, उसको बोलते हैं बैच फाइल। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम की एक फाइल स्वयं संपादित होती है, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल का होता है BCD का, ये एक ऐसा कोडिंग सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत नंबर को 4 डिजिट में प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक डेसिमल में डिजिट की संख्या 0 से 9 तक हो सकती है, 9 नहीं लिखा है इसमें, या 0 से 1 तक हो सकती है। इसको बाइनरी कोडेड, इसको मशीनी भाषा भी कहते हैं, ठीक है। बिट का होता है कि 0 और 1 को बाइनरी अंक कहा जाता है, इन्हें प्रयुक्त रूप से बिट कहा जाता है, इन्हें संयुक्त रूप से बिट कहा जाता है, ठीक है। ब्लॉग का होता है यह www पर यह जानकारी देने वाली साइट होती है, ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग क्या करता है, www मतलब जो गूगल पे कोई जानकारी देने वाला ब्लॉग होता है, मतलब वो भी सी बात नहीं बोलता कि हम ब्लॉग लिखने जा रहे थे, मतलब कोई जानकारी देगा वो, ठीक है, गूगल पे। बॉम्ब क्या होता है, कंप्यूटर का बायस होता है जिसके निश्चित समय पर वह एक्टिवेट हो जाता है, जैसे आपको बताया था एटम बम। ब्लूटूथ क्या होता है कि एक ऐसी तकनीक होता है जो आप रेडियो तरंग से कनेक्ट होता है
ठीक है। बूटिंग क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो सबसे पहले कार्य किया जाता है उसे बूटिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पहले, जैसे कि लिखा रहेगा रिपेयरिंग, ठीक है। बूटिंग जैसे आप खोलते हो तो वहाँ पर लिखा रहेगा रिपेयरिंग, वो तो बूटिंग हो रहा है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर अपनी पसंद की साइटों को खोलकर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउज़र जो आपका गूगल क्रोम है, ब्राउज़र ही तो है। बफरिंग का मतलब जब आप इंटरनेट की डेटा स्लो चल रहा है, ठीक है, इसको बफरिंग कहते हैं। बग का मतलब कोई चीज़ का लूप फॉल्स हो तो उसको बग कहते हैं, बगिंग, ठीक है। वो तो पता ही है आपको। ये शब्द वालियाँ हैं, ये शब्दियाँ वालियाँ हैं, ये शब्द वालियाँ हैं। तो इसमें देखो कहाँ थे, चलो कुछ सवाल बचे हैं, इसको देख लेते हैं। चिप का आपको पता है, चिप हमेशा सिलिकॉन की बनी होती है। विभिन्न प्रकार के कार्य इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे रहेगा, जैसे चिप ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहेगा इसमें, ठीक है, ऐसे से रहेगा, ठीक है। तो एक सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर यह एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है। इसका उपयोग क्लाइंट को सर्वर से पृथक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग क्लाइंट को सर्वर से पृथक करने के लिए किया जाता है, तो क्लाइंट सर्वर कहते हैं। कोडिंग का मतलब होता है कि जब आप लिखते हो, मतलब मशीनी भाषा में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कोडिंग कहते हैं। तो कोडिंग जो आप प्रोग्रामिंग भाषा में कोई चीज़ लिखते हो उसको कोडिंग कहते हैं। कमांड आप कंप्यूटर को कोई आदेश देते हो तो उसको कमांड कहते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल इंटर, जैसे आपने कोई चीज़ लिखा, इंटर दबाया तो वो समझ जाएगा कि वो काम पूरा हो गया, हमें अब काम शुरू करना पड़ेगा। कंपाइल का मतलब होता है इसके अंदर उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। कंपाइल है ना, जैसे मान लिया आपने इतना बड़ा स्क्रीन है, आपने यहाँ से लेकर फटाफट कोडिंग कर दिया, उसको आपने इंटर मार दिया, ठीक है। तो कंपाइल क्या करेगा, वो कंपाइलर क्या करेगा, उस सारे को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता था कि लाइन बाय लाइन जैसे आप करते जाओगे वो अपना काम करता जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को आसान बनाने के लिए, मतलब कम्युनिकेशंस को आसान बनाने के लिए, है ना, जो नियम होती है उसको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, सेंट्रल यूनिट क्या होता है, सीपीयू को हम सेंट्रल यूनिट कहते हैं। कोरल ड्रॉ क्या होता है, कोरल ड्रॉ में आप क्या करते हो कि डिज़ाइनिंग किया जाता है, DTP का डिज़ाइनिंग किया जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है, ठीक है। डिज़ाइनिंग जैसे कि आपको कोई कलरफुल लोगो बनाना है तो आप कोरल ड्रॉ में ही बना सकते हो, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि किसी ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी डेटा को कंप्यूटर में अलग से स्टोर किया जाता है, जैसे तथा आवश्यक पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त किया जा सके, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, मतलब किसी डेटा को कंप्यूटर में अलग से स्टोर करके और आवश्यक पड़ने पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्रॉलर क्या होता है, यह एक इंटरनेट बोट होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब को ब्राउज करता है, ठीक है। इसे बैच स्पाइलर भी कहते हैं, इसे वेब स्पाइलर भी कहते हैं। क्लोरो एक ऐसा इंटरनेट वेब होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब को ब्राउज करता है और इसे वेब स्पाइडर भी कहते हैं, ठीक है। कट क्या करता है, किसी डेटा को आप डिलीट कर देते हो, ठीक है। डेटा का मतलब होता है कोई निर्देश, मतलब कोई चीज़ इंफॉर्मेशन को डेटा कहते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP का यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग बुक पब्लिशिंग में किया जाता है। हाँ, जितने भी बुक अगर आप देखोगे, जितने भी पब्लिश होते हैं, जो भी आप सेट वगैरह देखते हो कोचिंग का, वो DTP में ही टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे सेट बनते हैं, ठीक है, कुछ मटेरियल टाइप होता है, बुक्स बनते हैं तो वो DTP में ही टाइप होते हैं। डिवाइस ड्राइवर, इसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिज़ाइंस में जोड़ने में किया जाता है, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है।
इसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिज़ाइन से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर में से हो गया, सी हो गया, पाइथन हो गया, इसमें सारा भाषा है ना, इसको डिवाइस ड्राइवर कहता है। ठीक है, डिवाइस को आप प्रोग्राम से कनेक्ट करते हैं, उसको डिवाइस ड्राइवर कहता है। डायल अप लाइन, इसके द्वारा संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है। डायल अप लाइन, जैसे कि आप डायल करते हो ना, ऐसे घुमा कर, पहले बच्चे मतलब पहले पुराने ज़माने में ऐसे मूवी देखते होंगे, डायल अप लाइन होता था, कहीं फिर कॉल लग जाता था। डिजिटल क्लॉक का मतलब होता है वह डिजिटल संकेत को उत्पन्न करने वाली घड़ी है। यह मदरबोर्ड पर स्थित होती है। डायरेक्ट एक्सेस के द्वारा स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त किया जाता है। डायरेक्टरी में से होता है यह फाइल सिस्टम की एक एंटिटी है। डायरेक्टरी क्या, यह फाइल सिस्टम की एंटिटी है जो फाइलों के समूह को संग्रहित करती है। पायरेसी क्या है, पायरेसी को अवैध कॉपी होती है। ठीक है, पब्लिशिंग लैंग्वेज क्या है, सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वह लैंग्वेज कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। जब आपको एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं तो उसको जिस भाषा में लिखते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। रेंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, रैम क्या एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें संचित डेटा कंप्यूटर बंद होने के पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मतलब इसको रैम जो है, अगर आप कंप्यूटर बंद करते हो तो स्वतः ही डेटा समाप्त हो जाता है। ठीक है, रेंडम एक्सेस मेमोरी। वोलेटाइल, इसको वोलेटाइल, रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है रोम। ठीक है, ROM, रेंडम क्या, ओनली मेमोरी। ठीक है, यह एक अस्थायी मेमोरी थी, कंप्यूटर के बंद होने के बाद संचित डेटा समाप्त नहीं होता। जैसे कि आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे देखते हो ना, वो रैम के में आता है। रैम में जैसे आप कंप्यूटर बंद करोगे ना, डेटा ही हट जाएगा, मतलब स्क्रीन से डेटा हट जाएगा। उसी को तो बोलता है कि वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, लेकिन अब अंदर में स्टोरेज देखोगे तो स्टोरेज को ओनली मेमोरी कहते हैं, रोम कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमेशा डेटा रखा रहता है। लेकिन जैसे ही रैम क्या, जैसे डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है, जैसे मैं फ़ोन में जो शो हो रहा है। ठीक है, अगर इसको फ़ोन को बंद कर दो तो सारा डेटा डिलीट हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, सारा डेटा रिलीज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है स्क्रीन। तो इसको बोलते हैं RAM। इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, सर्च इंजन का मतलब होता है जिससे आप कोई भी सर्च करते हो इंटरनेट पर। सर्वर का मतलब पता ही है आपको। सॉफ्टवेयर भी होता है, वह सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वो प्रोग्रामिंग है ना, जिसे कंप्यूटर संचालित किया जाता है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो नंबर आदि को कैलकुलेट करने के लिए लेजर उपलब्ध करवाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट। MS एक्सेल में होता है ना स्प्रेडशीट, MS एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं। MS एक्सेल में जो भी आप ऐसे कंप्यूटर है तो आप जो आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये जो आप देख रहे हो ऐसे कॉलम, ये इसको स्प्रेडशीट, जिस सीट पर आप काम करते हो, MS एक्सेल में जिस सीट पर आप काम करते हो उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। सुपर कंप्यूटर उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं जिसमें कई प्रोसेसर समानांतर रूप से लगे रहते हैं। इसमें विशेष प्रयोजन के लिए ही तैयार किया जाता है, मतलब कुछ अच्छे कार्यों के लिए मतलब सुपर कंप्यूटर को तैयार किया जाता है। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है 800 है, परम 800 1991 में बनाया गया। CDAC पुणे में इसके एस्टेब्लिश किया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर। ठीक है, निदेशक कौन था, विजयराम पांडुरंग भट्टाचार्य। ठीक है, विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा, फ्रंटियर अमेरिका का है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का परम सिद्धि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 है, तो ये पढ़ी थी। अब क्या फंक्शन की क्या है, देखो EF का जो क्या क्या करना है। EF1 का मतलब होता है हेल्प, EF2 का मतलब रिनेम, अगर कोई चीज़ आपको नाम चेंज करना है किसी फाइल का तो आप EF2 दबाओगे।
F3 का मतलब था सर्च, F4 का मतलब था चूज प्रोग्राम, अल्ट प्लस F4। F5 का मतलब होता है रिफ्रेश, F6 का मतलब होता है एड्रेस बार, F7 का मतलब होता है स्पेलिंग चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, ठीक है। F8 का मतलब रिबूट, ठीक है। F9 का होता है बिगनेस, है ना, ब्राइटनेस। F10 का मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ाना, मतलब 9 से ब्राइटनेस कम होता है और 10 से ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, ठीक है। F11 से फुल स्क्रीन हो जाता है, ठीक है। F12 से सेव एज हो जाता है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने ऊपर कर ही लिया था, OP से प्रिंट की, उसे क्विट, ठीक है, राइट हैंड से, ठीक है, सबने कर लिया था। अब इसमें भी सेव की दे रखा है, A अल्ट प्लस F का मतलब फाइल मेन्यू ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर कर लेना आप, ठीक है, इसको आप जरूर कर लेना। उसके बाद आता है अल्ट शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। अल्ट शिफ्ट प्लस टैब, MS एक्सेल, MS वर्ड। देखो अल्ट शिफ्ट प्लस टैब अगर जैसे दबाओगे ना तो MS 2 फाइल अगर ओपन रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है, आपने क्या एक मिनिमाइज कर लिया, तो जैसे कि यहाँ पे एक फाइल है, ये MS एक्सेल है, और इस फाइल की जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो MS वर्ड का फाइल खुल जाएगा। तो जैसे अल्ट टैब करोगे तो वो आपको स्विच कर जाएगा इसमें, फिर यहाँ से फिर अल्ट टैब करोगे तो फिर ऑटोमेटिक स्विच कर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का, तो बार बार आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप अल्ट टैब अपना जो अंगूठे रखे रहिए और टैब करिए, ऑटोमेटिक यहाँ से आप डाटा इजीली फेच कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट शिफ्ट प्लस टैब, ओपन की गई विंडो से पहले विंडो में जाने के लिए, ठीक है, देखो है ना। कंट्रोल अल्ट डिलीट का मतलब टास्क मैनेजर आता है, जब सिस्टम हैंग हो जाता है तब टास्क मैनेजर पर जाकर प्रोग्राम बंद करके सिस्टम को सही किया जाता है। जैसे कि जब भी सिस्टम हैंग करता है ना, तो मैं भी क्या करता हूँ, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट दबाता हूँ, तो एक टास्क मैनेजर खुलता है जिसमें 2-3-4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। अल्ट शिफ्ट प्लस टैब स्विच बैकग्राउंड बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, ठीक है ना। अल्ट शिफ्ट प्लस टैब का पता ही है आपको कि 1-2 फाइल खुला हुआ है, तो अगर आप इसमें जाना है तो अल्ट शिफ्ट प्लस टैब दबाओ, अगर इससे इसमें जाना है तो अल्ट शिफ्ट टैब दबाओ, ठीक है। तो अल्ट प्लस प्रिंट मीन्स क्रिएट स्क्रीनशॉट फॉर द करंट प्रोग्राम, जो आप प्रोग्रामिंग करें उसका प्रिंट स्क्रीन हो जाएगा, अल्ट प्लस स्क्रीनशॉट ले वो, तो ठीक है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट क्या होता है, ये आपको रिबूट हो जाता है या विंडो टास्क मैनेजर खुलता है। कंट्रोल प्लस एस्केप क्या होगा, ब्रिंग अप द स्टार्ट मेन्यू, आप तुरंत स्टार्ट मेन्यू पर पहुँच जाओगे। अगर मान लीजिए ऐसे से लिख रहे हो आप स्टार्टिंग में पहुँच जाओगे। अल्ट प्लस एस्केप क्या होता है कि बिटवीन द एप्लीकेशंस टेक्स्ट बार, मतलब होता पर जो ऐप्स खुली है उनके बीच स्विच कर जाएगा, ये आपको पता ही है। F3 का मतलब स्टार्ट फ्रॉम द डेस्कटॉप, F4 का तो ओपन सेक्शन वेन ब्राउजिंग, ये कर लेना, आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसको आप छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकते शॉर्टकट की को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।